आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 1 नंबर सीरीज क्वेश्चन नंबर 42। देखिए क्वेश्चन क्या है। इसको ये मान लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab सेम चीज़ है। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। इसका फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम लोग इस सब को जब क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू x। तो a मेरा कितना है 465, b कितना है 415 का होल स्क्वायर इक्वल टू x। घटाइए क्या निकलता है 5 में 5 0, हाँ सुनिएगा 6 में 1 5 और 4 0 हो गया, 4 4 0 हो गया स्क्वायर x। इसलिए इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 और 1 है 2 से गुना होगा 2 0 25। नेक्स्ट देखिए किस फॉर्म में देख लीजिए। इसको ए बी में तोड़िएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। तोड़ते हैं, चलिए तोड़ते हैं। किसमें है ए क्यूब है, देख लीजिए साथ में तो ए मानी इसको बी मानी। ए क्यूब है माइनस बी क्यूब है, नीचे क्या है देख लीजिए ध्यान से, ए का स्क्वायर है ये प्लस देखिए ए बी है ना, फिर देखिए प्लस बी का स्क्वायर है, यही है एक्स। ये दिया हुआ देख ध्यान देखिए, ये है ए क्यूब है देख लीजिए माइनस बी क्यूब है देख लीजिए, फिर ए स्क्वायर है, फिर ए बी है, फिर प्लस बी स्क्वायर है। हम लोग सभी लोग जानते हैं फॉर्मूला याद कीजिए आप लोग, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग इसके जगह में लिख सकते हैं, इसके जगह में ये लिख सकते हैं फॉर्मूला, ये लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर जो दिया हुआ था प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया, क्या बचेगा आपका ए माइनस बी एक्स। इसलिए ये कितना है आपका 735, बी कितना आपका है 105 इक्वल टू एक्स। इसलिए जो क्या बचेगा हटा लीजिए, 5 हटाइए और 100 घटाइए, कितना होगा 630। कैसे ही के डाट भी कर सकते हैं आप लोग, 5 में घटाइए 0, 3 में 0 3 और 7 में 1 6। सेम वही क्वेश्चन है, ध्यान से लोग देखिए क्वेश्चन। ये क्या दिया हुआ आपका, ये क्या बस ऊपर दे दिया है, क्या है ए स्क्वायर है, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर है, माइनस ए, अंतर सिर्फ क्या है सब माइनस ए बी था, वहाँ क्या था प्लस ए बी था। नीचे क्या आपका है ए क्यूब है देख लीजिए प्लस बी क्यूब है। तो आपको फिर से एक फॉर्मूला बता देना आप लोग को, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा आप लोग, ए प्लस ए क्यूब सॉरी ए प्लस बी का क्यूब। ध्यान दीजिए यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब बताएं तो यहाँ क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान सुन लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। इसलिए सोल्व करते हैं, ई तो आपका ऊपर लो तो ही रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे क्या हो जाएगा इसका जगह में लिखा जाएगा ना, तो ए प्लस बी इंटू देखिए ए स्क्वायर सॉरी यहाँ माइनस होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस
यहाँ माइनस होगा, यहाँ आपका प्लस हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको आप फिर से लिख दे रहे हैं हम, ए प्लस बी इंटू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। यहाँ आपको हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर क्या ही सेम चीज था, कट गया एक्स, तो क्या बचा नीचे आपका 1/a प्लस बी इक्वल टू एक्स। इसलिए देख लीजिए क्या हो जाएगा 1/a कितना आपका 680, बी कितना है 320 जोड़े क्या हो जाएगा, जो 0 0, 8 8 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 और 1 10, 1/1000। इसको जब हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका दिया हुआ है 45, क्या दे देख लीजिए आपका, ये भी ए क्यूब है, ए क्यूब प्लस देख लीजिए बी क्यूब है, डिवाइड क्या देख लीजिए आपका ए स्क्वायर है, ठीक है। फिर देखिए माइनस ए बी है देख लीजिए, और प्लस बी स्क्वायर है। तो फॉर्मूला सेम फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला आपको बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, फिर से बता दे रहे फॉर्मूला आप लोगों को याद हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फॉर्मूला होता है इसका आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं तो ये लिख सकते हैं ना, ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस तरह ये लिख सकते हैं, लिखते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा आपका ए प्लस बी इक्वल टू एक्स, तो आपको इक्वल टू लिख दीजिए, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये कितना आपका 963, और आपका बी कितना है 137। ऐड करिए क्या हो जाएगा 7 3 10 के 0 हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1, 9 9 और 1 10 और 1 1100 आंसर। नेक्स्ट देखिए ये क्या दिया हुआ आपका, क्या दिया ध्यान देखिए, ए स्क्वायर है, ये ध्यान देखिए ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, इसको ध्यान देखिएगा तो क्या है ये ए बी क्यों है, क्या है ध्यान देखिए आप लोग, ए माइनस बी क्यों है, क्योंकि 256 माइनस 144 112 होता है, नीचे क्या दिया ए माइनस बी दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 112 कैसे आया है ए माइनस बी, ए 156 माइनस 144 करिएगा तो 112 होगा, मतलब ए माइनस बी क्या हुआ एक्स। सभी लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड ए माइनस बी पहले दिया हुआ था इंटू एक्स, तो ये कट गया आपका, क्या बचेगा ए प्लस बी इक्वल टू एक्स, इसलिए टू क्या हो, ये कितना है आपका 256, बी कितना है 144, ऐड करिए आंसर आ जाएगा आप लोग का। 4 6 तक 0 हाथ में 1, 4 5 9 और 10 0 हाथ में 1, 2 और 1 3 और 1 4, 400। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से आप लोग दिया, यदि ए का मान 11 है, यदि ए के मान आपका 11 है और आपको बी के मान कितना है 9 है, तो डायरेक्ट हम लोग पुट नहीं करेंगे, किसमें पुट करेंगे फॉर्मूला से। तो क्या दिया हुआ था आपको देख लीजिए, ए स्क्वायर दिया हुआ था प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ था प्लस ए बी दिया हुआ था, डिवाइड क्या था ए क्यूब माइनस बी क्यूब। आपको नीचे हम फॉर्मूला बता चुके हैं, उसी को पुट करिए, ऊपर तो ही रहेगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताएं, तो ऊपर में क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, एक्स था इसलिए क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए ध्यान से, क्या बचा 1/1 माइनस ए माइनस बी, देख ए कितना है देख लीजिए 11 है और बी कितना 9, तो इसका एक्स छोड़ कितना हो जाएगा 2, 1/2 आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, डाउट होगा कमेंट में मेंशन करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या देखिए, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक मतलब पॉजिटिव इंटीग्रल, जानते हैं हम लोग पूर्णांक जो होता है 3 होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। तो क्या है, धन मतलब पॉजिटिव बता रहा, प्लस वाला। यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं, दोनों पॉजिटिव में है, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 19 है, तो आपको ए के मान बताना है। सिंपल क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से, क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी, कितना दिया आपका 19। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 19 गुना 1। कोई दिक्कत, देख लीजिए ध्यान से आप लोग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख दिए, 19 को नैक करिए, 19 से रहेगा, सॉल्व कीजिए। इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी इक्वल टू 19 होगा आपका, और ए माइनस बी आपका हो गया 1। तो समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों को जोड़ दिए, आंसर आपका आ जाएगा। जोड़िएगा तो 2a हो जाएगा, और ये कट जाएगा, क्या बचेगा, 19 और 1 20, तो काट दीजिए, ये हुआ 10। आंसर कितना निकला, कितना आंसर है आपका 10। तो ए का मान कितना है 10, तो बी का मान निकाल लीजिए, किसी में रखिए, तो बी का मान इसी में रख दीजिए आपका, ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी कितना आपका था, 19 था, 19 था ना, 19 था आपका, एक मान रखिए, बी निकल जाएगा, ए कितना था 10 आया, 10 प्लस बी इक्वल टू 19, तो बी कितना है, घटा दीजिए 19 में 10, 9, इसलिए बी आपका हो जाएगा 9 और ये आपका हो जाएगा 10। नेक्स्ट देखिए, सिंपल क्वेश्चन, ध्यान कुछ नहीं का डायरेक्ट जोड़ देंगे हम लोग। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक फिर 2 बार एक आएगा, फिर 3 बार एक आएगा, फिर 4 बार एक आएगा, ध्यान सुनिएगा, फिर से बोल दे रहे हैं, पहला में एक, दूसरा में फिर 2 एक, तीसरा में 3 एक, इस तरह का कुछ नहीं, डायरेक्ट 1 2 3 कर देना, 1 2 3 और ये 4। और क्या देखिए, अब इसे डिवाइड कर देखिए, इसे करिए, 2 कितना है, 12 से आएगा ना, देखिए ध्यान से, ध्यान देखिएगा, 1 2 3 4 डायरेक्ट 4 लिखिए, तो कटेगा ही 2 से 2 बार में, तो कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व कीजिए, 12 34, ये इसमें प्लस 2 प्लस हो जाता है, क्या हो जाएगा 12 36। नेक्स्ट देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, यदि 4a 4 का पावर a 5 है, 5 का पावर b आपका 6 है, 6 का पावर c आपका 7 है, और 7 का पावर d आपका 8 है। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नीचे से आपको गुना करते जाना। देखिए किस तरह बता रहा आपको, 8 है तो 8 लिखिए, 7d है, कैसे लेके देख लीजिए, यहाँ शुरू कर रहे हैं हम, 8 है, 8 से का है 7d लिखें, फिर देखिए, फिर कितना है, फिर किसके बाद क्या है, इसको लेना है, 6 है, तो 6 फिर से गुना हो जाएगा, CD से क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा, गुना करते चलना आपको। फिर क्या आपका देखिए, फिर आपका 5b है, तो 5 होगा, क्या हो जाएगा, b तो रहेगा ही, जो CD ऐड हो जाएगा, फिर CD। फिर आइए आप, फिर आ जाएगा 4 में आ जाएगा, 4a है तो क्या हो जाएगा 4ABCD। फिर पता अगर आपको नीचे से आपको आना, 8 है, 8 लिखे हम, 7D लिखे, फिर 6C है, तो 6C था तो D ऐड हो जाएगा, 6CD। फिर देखिए 5b है, तो इधर p ऐड हो जाएगा, 5b तो रहेगा, E ऐड हो जाएगा, CD। फिर देखिए 4 लिखे तो 4a था, इधर क्या था BCD, ऐड हो जाएगा ABCD। तो सिंपल क्या हो जाएगा, पहला लास्ट कर लीजिए, पहला 8 था, लास्ट क्या था आपका 4ABCD, यही था फॉर्मूला, बस सॉल्व कर दीजिए। ये कितना है, 2 पर कितना है, ये 3 है, और 2 पर कितना है, ये 2 है, 2ABCD। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, काट दीजिए, कट गया, ये क्या बचेगा 3 बचेगा, इक्वल टू 2ABCD। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि A गुना B गुना CD क्या होगा। तो ध्यान दीजिए आप लोग, अगर 2 से देखिए गुना में है, ये गुना में है ना, A गुना B गुना B गुना C गुना D है, तो कितना था ये, 2 को उधर ले आते हैं,
2 जो है 2 को इधर ले जाते हैं, क्या हो जाएगा 3/2 काटिए, क्या हो जाएगा 1/(was) 5। तो क्या हो जाएगा a गुना b गुना c गुना d इक्वल टू 1/5। इसको आप डायरेक्ट बना सकते हैं, किस तरह बना सकते हैं, हिंस दे देते हैं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लीजिएगा लास्ट का और लीजिएगा फर्स्ट। लास्ट में कितना है 8 है और क्या है 4 है। जहाँ पे a है देखिए यहाँ पर 8 और 4 डायरेक्ट बना दे इसको। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो लास्ट 8 है, ठीक है 4 है बस, और गुना कर जो आपसे पूछा गया उसको गुना कर दीजिए, a गुना b गुना c गुना d। डायरेक्ट कैसे की देख लीजिए, फिर बता देना आपको। लास्ट 8 है, 8 लीजिए और फर्स्ट लीजिए 4, तो मैं लिया 8 लिया और 4 लिया, और जो आपको पूछा सब उससे कुछ गुना कर दीजिए, डायरेक्ट सॉल्व का आंसर आ जाएगा आपको। फोर्थ कीजिए, 4 1 जो 4, 4 2 जो। देखिए इसको डायरेक्ट आप उस तरह देखिए, इसी तरह था 4 इंटू ए गुना बी गुना सी गुना डी। इसको हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 2 का पावर कितना होगा, ये 3 होगा, 2 का पावर ये 2 होगा, गुना ए गुना बी गुना सी गुना डी। तो कट गया, कितना बचेगा 3 है तो 2 इधर आ जाएगा, ए गुना बी गुना सी गुना डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कटेगा 1/5। इसलिए ए गुना बी गुना सी गुना डी इक्वल टू 1.5। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जानते हैं कि गुना में ऐड होता है और भागा में माइनस होता है। तो ऐड करते हैं हम लोग, जब सेम हो तो हम लोग ऐड करते हैं पावर को, और भागा हो तो माइनस करते हैं। गुना है तो ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा 3/5, 3 था प्लस -6, इस तरह करेंगे इक्वल टू 3/5 2x - 1 कट जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ ध्यान दीजिए क्या बचेगा 3, अरे प्लस माइनस 6 बचेगा, ध्यान देखिए 3 प्लस -6, ये क्या माइनस में क्या प्लस में जाएगा, +1 इक्वल टू 2x। क्या बचेगा देखिए ध्यान से कीजिएगा, 3 और 1 4, 4 में 6 कटाइए 2, लेकिन साइन क्या होगा -2x कट गया, इसलिए इक्वल टू क्या हो जाएगा -1।